सोचो, तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। रोज की तरह सुबह उठते हो, शीशा देखते हो और तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा हो, मगर असल में तुम मर चुके होते हो। रोमानिया के एक पुराने शहर सिबियू में, जहां सर्दी हवा में भी जख्मी खामोशी होती है, जहां घरों की दीवारों के पीछे सिर्फ लोग नहीं, यादें भी रहती हैं, वहां एक प्राइमरी स्कूल टीचर ईथन केलर, जो जर्मनी से यूरोप के इस हिस्सा में माइग्रेट हुआ था, अपनी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा उस दिन जिया जब एक 7 साल का बच्चा उसके पास एक तस्वीर लेकर आया। तस्वीर में एक लाश थी, एक कमरे का अंधेरा कोना, और उस लाश का चेहरा ईथन का अपना चेहरा। बच्चे ने तस्वीर देते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, सर, आप कल रात मेरे ख्वाब में मर गए थे। ईथन हंस दिया, मजबूरी का हंसना, क्योंकि वो जिंदा खड़ा था। उसका दिल धड़क रहा था, सांस चल रही थी, लेकिन तस्वीर गलत नहीं लग रही थी। तस्वीर के नीचे लाल पेंसिल से लिखा था, ये तस्वीर कल सुबह बनाई गई थी। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, तस्वीर के बैकग्राउंड में जो घड़ी बनी हुई थी, उस पर टाइम लिखा था 3:17। वही वक्त जिस वक्त ईथन रोज अपनी नींद से घबरा कर उठता था, बिना वजह, बिना ख्वाब याद किए। और यहीं से ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं रही, ये यादों का कत्ल बन गई। ये जिंदगी और मौत के दरमियान फंसी हुई रूह की कहानी बन गई। सच या धोखा में आपका स्वागत है। यहां हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, ये हमेशा कोई अनसॉल्व्ड मिस्ट्री होती है, कोई छुपा हुआ सच, या फिर एक ऐसा जज्बा जो दिल को हिला देता है। इस चैनल पर आप सुनेंगे ऐसी स्टोरीज जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी और हर बार एक नया अंदाज दिखाएंगी। अगर आपको मिस्ट्री, हिडन ट्रूथ्स और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, या आप यहां पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईथन केलर 35 साल का था, जर्मनी का रहने वाला, बीवी एना और 6 साल का बेटा लूकस। जर्मनी में एक कार एक्सीडेंट के बाद एना और लूकस दोनों मर चुके थे। ईथन जिंदा बच गया था, या शायद सिर्फ चलती हुई लाश बन चुका था। उस एक्सीडेंट के बाद उसने यूरोप के ईस्टर्न हिस्सा में ट्रांसफर ले लिया, रोमानिया, ट्रांसिल्वेनिया के करीब, जहां पुराने घर और नए लोग कभी एक दूसरे को पूरी तरह कबूल नहीं करते। सिबियू का स्कूल पुरानी ब्रिक बिल्डिंग थी, क्लासरूम्स में वुडन फ्लोर्स जो रात को चलते वक्त चीखते थे, और ईथन का क्लासरूम नंबर 317 था। उस बच्चे का नाम था मती, 7 साल का, खामोश, अकेला, क्लास में कभी बात नहीं करता था। मती तस्वीरें बनाता था, लेकिन न वो घर, न फूल, न खिलौने बनाता। वो सिर्फ बंद कमरे, अंधेरे रास्ते और मुर्दे लोग बनाता था। स्कूल के बाकी टीचर्स कहते, बस इमेजिनेशन ज्यादा है, लेकिन ईथन को मती की तस्वीरों में कुछ गलत लगता था, खासकर जब उसने पहली बार अपनी खुद की लाश देखी। ईथन ने तस्वीर को दोबारा देखा। लाश फ्लोर पर पड़ी हुई थी, सर राइट साइड मुड़ा हुआ, आंखें खुली, बिल्कुल वैसे ही जैसे एना एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में पड़ी थी। तस्वीर के कोने में एक चीज और थी, लाल रंग का दरवाजा। ईथन का फ्लैट, उसके बेडरूम का दरवाजा भी लाल रंग का था। और फिर उसने नोटिस किया, लाश के हाथ पर शादी की रिंग थी, जो ईथन ने एक्सीडेंट के बाद कभी उतारी नहीं। उस रात ईथन ने नींद की गोली ली, लेकिन 3:17 पर आंख खुल गई। रूम में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन दीवार पर एक शैडो हिल रही थी। और फिर उसने अपना फोन देखा। गैलरी ओपन थी। उस तस्वीर के साथ एक नई तस्वीर आ चुकी थी। इस बार तस्वीर में ईथन जिंदा नहीं था, बल्कि उसका जिस्म खड़ा था, और उसके पीछे एक बच्चा,
मतई। नेक्स्ट डे ईथन ने स्कूल प्रिंसिपल से बात की और पता चला स्कूल के नीचे एक पुराना बेसमेंट था जो 1970s में बंद कर दिया गया था। वहां वॉर के दौरान बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स और इल्लीगल साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हुए थे और उन बच्चों में एक नाम बार बार आता था, मटेई पोपेस्कू। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक मटेई 1978 में मर चुका था। ईथन को धीरे धीरे यादें आने लगीं। कार एक्सीडेंट, रेन, हेडलाइट्स, ब्रेक की चीख और एक आवाज, पापा मुझे अंधेरा लग रहा है, लूकस। लेकिन तस्वीर में जो बच्चा था वो लूकस नहीं था। फिर भी उसकी आंखें बिल्कुल लूकस जैसी थीं। बेसमेंट में ईथन को एक पुरानी टेप मिली, ऑडियो रिकॉर्डिंग। टेप चलती है, सब्जेक्ट 317, अडल्ट मेल, ट्रॉमा के बाद आइडेंटिटी फ्रैक्चर। सब्जेक्ट 317, ईथन का क्लासरूम, 3:17 AM, तस्वीर का टाइम। और फिर टेप में एक बच्चे की आवाज, सर आप अब घर जा सकते हो। पुलिस जब बेसमेंट में पहुंची तो वहां कोई चीख नहीं थी, कोई जिंदगी की निशानी नहीं थी, सिर्फ सीलन भरी हवा और दीवारों पर पुराने खरोंचों के निशान। जमीन पर एक अडल्ट मर्द की लाश पड़ी थी। जर्मन पासपोर्ट के मुताबिक नेम ईथन केलर। लाश की आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज कब की छीन ली गई हो। उसके हाथ में एक कागज था, बच्चों की ड्राइंग शीट। तस्वीर में एक स्कूल क्लासरूम, एक टीचर की लाश और एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ था। तस्वीर के नीचे लाल पेंसिल से लिखा था, अब सर घर वापस जा चुके हैं। पुलिस ऑफिसर ने तस्वीर उठाई और अचानक रुक गया, क्योंकि तस्वीर के कॉर्नर में डेट लिखी हुई थी। आज की डेट और टाइम 3:17 AM। जब लाश को ऊपर ले जाया जा रहा था, उसी वक्त स्कूल के ऊपर वाली फ्लोर से बच्चों के हंसने की आवाज आई। ऑफिसर ने पूछा, इस वक्त स्कूल में कौन है? प्रिंसिपल का चेहरा सफेद हो गया और वो सिर्फ इतना बोला, इस वक्त सिर्फ एक क्लास होती है, क्लासरूम 317। उस रात के बाद सिबियू के उस स्कूल में क्लासरूम 317 को सील कर दिया गया। लेकिन लोकल गार्ड्स कहते हैं रात के ठीक 3:17 पर लाइट अपने आप जलती है, चौक बोर्ड पर लिखा जाता है और कभी-कभी अटेंडेंस भी मार्क होती है। सबसे आखिरी नाम हमेशा होता है ईथन केलर प्रेजेंट। और अगर कोई बच्चा उस क्लासरूम में तस्वीर बनाए तो अक्सर एक ही चीज ड्रॉ करता है, एक टीचर जो समझता है कि वो जिंदा है, जबकि असल में वो कब का मर चुका होता है।